इलेक्शन आ गया, अब ये कोई तो कांच लगाएगा, कोई तिलक लगाएगा, कोई जनेऊ बाहर डालेगा, कोई मंगलसूत्र पहनेगा। और कभी भी इन प्रियंका गांधी जी से ये पूछ लो कि तुम्हारा हिंदू धर्म में शादी हुई है, तुम ईसाई नो, हिंदू धर्म में शादी हुई, रक्षाबंधन कितनी बार हुआ, दीपावली भैया दूज कितनी बार हुई, लक्ष्मी पूजा कितनी बार हुई, करवा चौथ तुमने कितनी बार रखी। ऐसे के लिए हम वोट दे दें जो भली सभा में बहनों से चुम्मा चाटी करे, तो भैया हम तो फिर घर में ही शादी करना करवाओगे क्या? गंदी राजनीति, इनसे ज़्यादा प्रियंका गांधी से कुछ नहीं होगा। जिसका दादा खान और लिखे गांधी, ये नेहरू पंडित के बच्चे हैं हम, नेहरू पंडित के। मैडम पत्रकार महोदय, भगवान राम को काल्पनिक कहती थी ये सोनिया गांधी, आज जनेऊ लेकर जय श्री राम बोल रही हैं। मोदी जी जो है ना अमृतकाल लाए थे। अमृतकाल का मतलब क्या था? गुलामी की मानसिकता को खत्म करना। तो मैं पहले मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए। मुगल के कुछ नाजायज औलाद अभी भी यहाँ घूम रहे हैं, अब उनको भी हटाने का काम कर दे, ठीक है। तो जितना भी जो ऊंचे स्तर पे जो काम कर रहे हैं मोदी जी, उसको देश का युवा समर्थन करता है। और कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी विपक्ष में है, वो खुद बोली है कि मेरे पति का सपना था राजीव गांधी का महिला आरक्षण बिल को लाना, पूरा कौन किया? मोदी जी किए ना। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था 370 हटाना, मोदी जी पूरा किए। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत बनाने का काम कौन किया? मोदी। धन्यवाद करना चाहिए कि उनके पति का सपना पूरा। वही ना कह रहे हैं, ये लोग बस सपना देखे और देखते देखते उलट गए, सब चल गए, पता नहीं कहाँ गए। और मोदी जी उन लोग का सपना पूरा कर रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी कह रही है कोई विकास का काम नहीं किया मोदी जी। या प्रियंका गांधी क्यों नहीं कहेंगी? इनके राजस्थान में तो बहुत बड़े विकास हो रही है, हैं? समझे पहुंच जाती राजस्थान में। गरीबों के लिए काम करती हूँ मैं। प्रियंका गांधी से ज्यादा गंदी राजनीति करने वाला इसमें महिला में कोई होगा नहीं। ऐसी बात है। आपको बताऊं, हाथरस में रेप हुआ, दलित लड़की थी, और ये अंबेडकर नगर में अभी रेप हुआ था, एक विशेष धर्म वालों ने दुपट्टा पर खींचा, मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो जिस समय हाथरस में हुआ था उसी समय एक अंबेडकर में हुआ था, वो भी विशेष समुदाय के लिए। वहाँ नहीं गई तुम, वहाँ नहीं गई, वो भी यूपी में हुआ था। अब जब इनकी कांग्रेस के विधायक का भतीजा एक निकिता तोमर थी, उसका सरेआम मर्डर करता है बल्लभगढ़, इधर फरीदाबाद बल्लभगढ़ में, इनकी रूह नहीं देखती है। वहाँ पर भी तो बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि इनके खलेरे जीजा जी ने मर्डर करा था प्रियंका गांधी के ने। ये शब्द बोलने लगा, क्यों? वहाँ नहीं गई, बीजेपी सरकार वहाँ पर भी थी। ये उस जगह पहुँचते हैं, अब ये निकाल कर जनेऊ आ जाए, जैसे हम कभी कभार ये लीड लगा लेते हैं, बाइक पे आवाज़ नहीं आती है तो हम ऐसे लगा लेते हैं। अब इलेक्शन आ गया, अब ये कोई तो कांच लगाएगा, कोई तिलक लगाएगा, कोई जनेऊ बाहर डालेगा, कोई मंगलसूत्र पहनेगा। और कभी भी इन प्रियंका गांधी जी से ये पूछ लो कि तुम्हारा हिंदू धर्म में शादी हुई है, तुम ईसाई नो, हिंदू धर्म में शादी हुई, रक्षाबंधन कितनी बार हुआ, दीपावली भैया दूज कितनी बार हुई, लक्ष्मी पूजा कितनी बार हुई, करवा चौथ तुमने कितनी बार रखी। ऐसे के लिए हम वोट दे दें जो भली सभा में बहनों से चुम्मा चाटी करे, तो भैया हम तो फिर घर में ही शादी करना करवाओगे क्या? गंदी राजनीति, इनसे ज़्यादा प्रियंका गांधी से कुछ नहीं होगा। कई बार आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कह चुका हूँ, इंदिरा गांधी ने मरवाए, इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री मरवाए, कोई रिपोर्ट उनकी नहीं आई। उसके बाद में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी मरवाई, अपना प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद में सोनिया गांधी ने 81 रैली करी थी राजीव गांधी के साथ में, 82वीं रैली में ही नहीं गई सोनिया गांधी, राजीव गांधी मरवा दी, प्रधानमंत्री अपना बने। वो तो एक वो था कि विदेशी महिला मूल की प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं बन सकती, इसमें बच गई। अब ये राहुल गांधी ये सोच रहे हैं तो इन्होंने यही करा। अभी कोई बीपी सिंह थे, वो मरे थे, इनके कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस का प्रधानमंत्री होते हुए भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस के कार्यालय में जगह नहीं मिली थी। ये इनकी राजनीति है। नरसिम्हा राव, वो याद आएगा, नरसिम्हा राव के लिए उनके कार्यालय में उनकी जमीन पे जगह नहीं थी, उनकी जगह नहीं थी। तो ऐसी राजनीति, जिसका बेटा, जिसका दादा खान और लिखे गांधी, जिसका बेटा खान वो लिखे गांधी, तो भैया कौन से हिंदुत्व का तुम कौन सा को लगाते हो? ये कह रही है नेहरू पंडित के बच्चे हैं हम, नेहरू पंडित के। मैडम पत्रकार महोदय, भगवान राम को काल्पनिक कहती थी ये सोनिया गांधी, आज जनेऊ लेकर जय श्री राम बोल रही हैं। इन्हें औकात पता चल गई। हिंदुस्तान में सभी धर्म थे, सभी धर्म को मानते हो नहीं मानते हो? सिख भी था, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे सिखों ने कुर्बानी थी। उन धर्म के लिए कोई पैर भी सरकारी संपत्ति मिली नहीं मिली। क्या दी? वर्क बोर्ड, सरकारी संपत्ति सारी वर्क बोर्ड को दे दी। भैया क्यों? पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान में आम जनता के
पास जमीन है, इतनी हमारे वर्क बोर्ड के पास है। मंदिरों से टैक्स आता है, समझे? मंदिरों का टैक्स इन्होंने आतंकवादी कश्मीर में पाले थे। और ये विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, आर्मी के जवान यहीं पे केजी मार्ग पर तैनात हैं, वो बताएंगे तुम्हें। कांग्रेसी सरकार में आर्मी वाले कश्मीर में ऐसे होता है, अब आर्मी वाले सीना चीर के कश्मीर में निकलते, हिम्मत नहीं है किसी की उंगली टच करने की ऐसे। तो हम वोट किसे दें? हमारा भाई आर्मी में है ना, जम्मू कश्मीर में, तो आज वो शौक से जाता सीना चीर के जाता है। उस समय क्या होता था? तो ये कांग्रेस की राजनीति हम सब तो देखा है। गांधी लोगों से जानते हैं। 2 मिनट, आपका क्या नाम है सर? दीपक। 2024 में किसको वोट करेंगे? बड़ी देर से सुन रहे हैं। मैं तो धीरे बोलने में विश्वास रखता हूँ। कुछ बिल्कुल, हम भी धीरे बोलने और सुनने में विश्वास रखते हैं। अभी किसी सच को झूठ करना हो या झूठ को सच करना हो, फिर ऊंचा बोलना पड़ता है। बिल्कुल, चिल्लाने से नहीं होता। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी अपनी से जो बात है, मैं अभी आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ वोट डालना है, मैं क्यों बताऊँ? ये मेरा मोदी सरकार का विकास आपको बढ़िया लगा कि नहीं, ये बता दीजिए। ना नहीं लगा बढ़िया? अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम। चलिए, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। 2024 में किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। कह रहे हैं मोदी जी का विकास पसंद नहीं आया। मोदी जी जो है ना अमृतकाल लाए थे। अमृतकाल का मतलब क्या था? गुलामी की मानसिकता को खत्म करना। तो मैं पहले मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए। मुगल के कुछ नाजायज औलाद अभी भी यहाँ घूम रहे हैं, अब उनको भी हटाने का काम कर दे, ठीक है? कह रहे हैं ऐसे तो लाल किला और वो भी हटा दो, ताजमहल। नहीं तो लाल किला, एक मिनट, लाल किला को जब बात करनी है, नाहर सिंह का था, ठीक है? और लाल किला हमारा, जो लोग बोलता है लाल किला ताजमहल हमारा सुंदरता दर्शाता है देश में, हम लोग नहीं मानते उसको, ठीक है? हमारे लिए तिरुवनंतपुरम का मंदिर है, हमारे लिए राम मंदिर भी बन रहा है, हम लोग उसको देख के हम लोग खुश हैं। ताजमहल एक कब्रिस्तान है, ठीक है, जिसके अंदर जो एक औरत दफनाई हुई है, तो उसको कैसे सुंदर हम लोग मान लेंगे? वो एक हवस का निशानी है, ना कि प्रेम की निशानी है वो। हवस की निशानी है। जिसके महल के नीचे का एक कब्रिस्तान बना हुआ है, एक औरत को दफनाया हुआ मुमताज को, उसको आप प्रेम की निशानी मानिएगा? क्या आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा कि आपका ही पति आपको दफना दे, या हम भी एक्सेप्ट करें कि हम भी अपनी पत्नी को दफना दें वहाँ पे, और वहाँ पे एक ताजमहल खड़ा कर दे? तो नहीं कर सकते हैं मैम। तो प्रेम की निशानी नहीं, वो हवस की निशानी है, वो एक मर्डर वहाँ पे हुआ है, इतने समझ लीजिए। युवा है, आप काम क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। हाँ। क्या लगता है रोजगार पे काम कर रही है मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल कर रही है। नीति आयोग को डाटा पढ़िए, नीति आयोग को डाटा पढ़िए। लोग बोलता है विकास नहीं हो रहा। 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, एशिया का आते रहते हैं, बस असल में काम होता नहीं है। शौचालय तो खोले, लेकिन जो गरीबों को मकान देने की बात थी वो केवल उत्तर प्रदेश में दिए गए, बाकी राज्यों में क्या हुआ? नहीं मैम, आपको बताया, आपको 70 साल में आज तक कांग्रेस एक शौचालय नहीं दिया था, वो मोदी 14 करोड़ दे दिए। अब जो अपना नहीं यूज़ कर रहा, अब हम उसको तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो वैक्सीन ये लोग शाहीन बाग में कुछ अलग अलग अंट वैक्सीन लगवाते थे, आज के डेट में वो वैक्सीन पूरा देश विदेश में फैला कोरोना वाला, ठीक है? और हर जगह हम लोग वासुदेव कुटुंबकम का आइडियोलॉजी लेके हर जगह सबका मदद किए। तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व में। अभी G20 हुआ, उसमें भी आप देख सकती हैं। तो जितना भी जो ऊंचे स्तर पे जो काम कर रहे हैं मोदी जी, उसको देश का युवा समर्थन करता है। और कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी विपक्ष में है, वो खुद बोली है कि मेरे पति का सपना था राजीव गांधी का महिला आरक्षण बिल को लाना, पूरा कौन किया? मोदी जी किए ना। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था 370 हटाना, मोदी जी पूरा किए। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत बनाने का काम कौन किया? मोदी। धन्यवाद करना चाहिए कि उनके पति का सपना पूरा। वही ना कह रहे हैं, ये लोग बस सपना देखे और देखते देखते उलट गए, सब चल गए, पता नहीं कहाँ गए। और मोदी जी उन लोग का सपना पूरा कर रहे हैं, तो पूरा कर रहे हैं, तो देश का युवा खुश है। उनको अभी राम मंदिर बन रहा है, शौचालय बना, 15 एम्स बना, जितना भी काम किए मोदी जी, देश का युवा उन्हीं को समर्थन करता है। मैडम मैं बहुत खुश हूँ। मैं राजस्थान से राजगढ़ से हूँ, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से। 24 में मोदी जी को वोट देंगे? हाँ मैडम, 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी, और अभी राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार बनने वाली है। सर, राहुल गांधी नहीं पसंद आपको? ना मैडम, पसंद नहीं है, और है भी, दोनों काम है उसमें। लेकिन वोट तो मोदी जी को जाएगा। बुद्धिमत्ता की बातें कर देते हैं वो कई बार। अच्छा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। हाँ मैडम। क्या नाम है सर आपका? भावेश। 24 में वोट किसको करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी। राहुल गांधी नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो भाई आम जनता की बात सुनता हूँ, मोदी जी कहाँ सुनते हैं, वो तो कभी आते भी नहीं ग्राउंड। नहीं, मोदी जी इतने सारा काम करते हैं। हाँ जी। जब क्या नाम है सर आपका? हरकेश। 2024 में सर किसको वोट दीजिएगा? मोदी सरकार को जाएगा, बीजेपी। मोदी जी को। राहुल गांधी कह रहे हैं सर आम आदमी से नहीं मिलते मोदी जी। क्यों नहीं मिलते? मिलते तो हैं। मिलते हैं। आपको पसंद है? हाँ। 2024 में किसको वोट करेंगे सर? नो डाउट बीजेपी। बीजेपी को वोट करेंगे। सभी क्यों बीजेपी को वोट कर रहे हैं? ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने? हमें पसंद है और बीजेपी के काम हमें समझ में आ रहे हैं, हमारे मतलब के काम हो रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया, अभी जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, शौचालय बनवाए, लोगों को युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप महाकालेश्वर कॉरिडोर देखो, आज केदारनाथ में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो हमें पसंद आ रहे हैं वो। आपको पसंद है बीजेपी? बिल्कुल। तो राहुल गांधी नहीं पसंद आपको? राहुल गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दिमाग से बात ही नहीं करते। अगर राहुल गांधी कोई भी एक डिबेट में कह रहा हूँ किसी भी आम इंसान से बिना लिखवाए कर जाए तो मैं उनको प्रधानमंत्री मान लूँ। तो एक ऐसे मूड बुद्धि से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ कि उसको देश का प्रधानमंत्री बनवा दो, जो बिना लिखे बिना देखे बोल तक नहीं सकता है, तो उसको क्या ही प्रधानमंत्री देखेंगे। कह रहे हैं
प्रधानमंत्री जी का भी तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है बार-बार। मैम टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो जाना एक अलग बात है। टेलीप्रॉम्प्टर तभी इस्तेमाल किया जाता है जब विदेशों में वो दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको देखना पड़ता है। आप नरेंद्र मोदी की वाकपटुता को देखेंगे, और अगर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ पूरे विपक्ष में कोई भी नरेंद्र मोदी जी जैसा वाकपटु आदमी तो नहीं है, ठीक है। और सिर्फ वाकपटुता की वजह से ही उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है। उनके आप विजन्स को देखिए, उन्होंने जिस तरीके से हाईवेज बनाए, जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, आज IIT एम्स बने हैं, और उसके अलावा युवाओं के लिए चीज़ें हो रही हैं। फिर अयोध्या में हमारे श्री रामलला आ रहे हैं, तो हम लोग इन चीज़ों से खुश हैं।